जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम यहाँ पर दिखाएंगे कुछ अजीब चीज़ें और आज हम पहुँचे हैं इस वक्त ननेड़ा स्कूल में और बात करें कि यहाँ क्यों आने का सबब बना। यहाँ आने का मेन कारण था कि जैसे हर जगह अगर बात करें तो एक नया सांप है जो कि इंसान के साथ सोता है बिस्तर में, जो कि ठंड महसूस करके और गर्मी के लिए इंसान के पास सो जाता है और उसको ही काट लेता है। अगर हम बात करें तो कॉमन क्रेट जो कि एक सांप है, क्योंकि ये अब लगभग कई घटनाएं हो चुकी हैं कॉमन क्रेट के काटने की। और हम बात करेंगे महेंद्र मास्टर जी से जो कि प्रधान अध्यापक हैं ननेड़ा स्कूल के, और क्योंकि ये पहले एक पर्यावरण प्रेमी भी रह चुके हैं और आजकल उनको स्नेक मैन के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार और आपका शुक्रिया। सर जैसे कि एक कॉमन क्रेट नाम की प्रजाति का सांप है, क्योंकि पहले ये सुनने को नहीं मिलता था कि सोते सोते काट गया सांप, लेकिन आजकल ऐसे ही सांप क्यों देखने को मिल रहे हैं? कुछ नहीं, असल में देखिए एक मौसम विशेष के कारण ये सांप जो हैं वो निकल रहे हैं और ये अक्सर ही निकलते हैं। और ये सांप जो है ये काटने के लिए नहीं आते। हमारा जो जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि ये निकल के आए, बिस्तर में चले गए और बिस्तर में जाके काट गए, नहीं, ये काटने के लिए नहीं जाते। बिस्तर में आपने जैसे कि कहा कि ये एक तरह की वहाँ सुखद इनको एहसास होता है मनुष्य के पास जाकर, उसकी शरीर की गर्मी से इनको आराम मिलता है। वो गर्मी लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब आदमी सोया हुआ होता है तो वो करवटें बदलता रहता है। जैसे ही कोई आदमी करवट बदलेगा तो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, इसको खतरा होता है। और खतरा में बचाव का सांप के पास एक ही औजार है, काटना। सर ये सांप पहले भी होते थे कभी यहाँ से? हाँ, ये सांप बहुत लंबे समय से पाए जाते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती थी। अभी कुछ घटनाओं में जो घटनाएं अभी हुई हैं, जो बहुत ही घटनाएं मतलब दुखद हैं। बहन के पास जो घटना हुई उसने तो आसपास के पूरे वातावरण के अंदर एक तरह से सिरहन पैदा कर दी कि भाई दो बच्चे, एक परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चे, और दोनों को काट गया। और आप ये देखिए, ये कॉमन क्रेट जब काटा, इसके काटने का इतना दर्द होता है जितना के मच्छर काटने से। एक कमालपुर में भी होता पहले। हाँ, कमालपुर में भी इसी तरह से, कमालपुर का ट्रेन में। हाँ, वो तो उन्होंने, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, उसने देख लिया, जैसे उसको मच्छर, उसको लगा कि वो मच्छर है, मच्छर काटा है, और उसके बाद फिर उसने जैसे वो देखा वो सांप था। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं, ये सिर्फ जब जैसे ही हरकत महसूस करता है, बिस्तर में हलचल महसूस करता है, तो उस वक्त ये सक्रिय हो जाता है और फिर इसको बचाव का सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है। और जहाँ तक इसकी विषैलेपन की बात करें तो ये कोबरा से 6 गुना ज्यादा जहरीला है। इसलिए इसकी एक बूंद वो काम कर देती है जो कोबरा की 6 बूंदें भी काम नहीं करती। इसलिए इसकी मृत्यु इसके काटने से बहुत जल्दी हो जाती है। लोग समय पे उपचार नहीं करवा पाते। जैसे कि लोगों में बातें बनी हैं, कुछ मिथ्य है, जैसे कि कहते हैं भी अगर सांप के काटने से इतने जल्दी से नहीं मरता, अगर स्पोलिया के काटने से मर जाए, मतलब स्पोलिया काटता है तो जल्दी मर जाता है उससे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सांप की मात्रा पे निर्भर करता है कि उसने कितनी मात्रा छोड़ी है। एक बार बाइट किया है या उसने अनेकों बार बाइट किया। कई बार सांप जो है वो अनेक बार बाइट कर जाता है डर के कारण, और जब अनेक बार बाइट करेगा तो उतनी ही मात्रा वो खून में वो छोड़ देगा। सर आप एक शिक्षक के साथ साथ एक पर्यावरण प्रेमी का भी धर्म निभा रहे हैं और आपको अब स्नेक मैन के नाम से भी जाने जाने लगा, इसके बारे में क्या? सर ये देखिए, शिक्षक का मूल काम है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, अच्छे नागरिक तैयार करना और सुरक्षित वातावरण के प्रति लोगों को सजग करना। और ये भी एक काम बनता है कि हम अपने आसपास जो है वनस्पति का विस्तार करें और वनस्पति के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करने का सबक भी लोगों को सिखाएं, क्योंकि ये भी हमारा हिस्सा है। जैव विविधता की हम बात करते हैं तो ये कोई अलग नहीं है कि हम कोई अलग से काम कर रहे हैं। ये जीवन में साझा काम है। हम प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। उन दायित्वों का निर्वहन हम इस तरीके से कर सकते हैं। सर दूसरे तीसरे दिन आपकी वीडियो सामने आ रही है, कहीं भी आज यहाँ से सांप पकड़ा, जो वहाँ से पकड़ा, स्कूल में से भी आप सांप पकड़ रहे हो और लगभग आपके जो सांप पकड़ने के केस में यही कहते हो कि सांप जहरीला नहीं है, ये सांप जहरीला नहीं है। तो क्या लगभग कितने प्रतिशत धरती पर जहरीले सांप है?
मुश्किल से हम ये कहें कि जितनी भी हमारे धरती पे सांप की प्रजाति पाई जाती है उसमें से मुश्किल से 4-5 प्रजाति जो है वो जहरीली है। और जहरीली की पहचान जो है वो इंसान को करनी चाहिए। देखिए, जिससे जैसे हम सड़क पे चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करते हैं उसी तरह से अपने जीवन के अंदर भी हमें जिन चीज़ों से खतरा है उन चीज़ों से हम उन खतरों को पहचानें। और वो खतरे क्या हैं? जैसे हम कहते हैं भी मोड़ पे तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इसलिए हम जब कहीं जंगल में जा रहे हैं या कहीं खेत में जा रहे हैं तो हम ये करें कि जो लॉन्ग शूज होते हैं वो पहनने, बिल्कुल ये जरूरी है। क्योंकि नाग यदि पैर के नीचे आएगा या रसल वाइपर पैर के नीचे आएगा या फिर कॉमन क्रेट पैर के नीचे आएगा तो वो आत्म सुरक्षा में डंक मारेगा और वो निचले हिस्से पे डंक मारेगा जहां तक उसकी रीच है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि हम उस तरह की हमारे व्यवहार हो, पहनने का भी व्यवहार हम अपना बदलेंगे। तो ये जो है सीख है, ये मतलब हमने सीखना है और इनसे हमें डरना नहीं है, इनसे बचना है। आपने पहली बार सांप कब पकड़ा था? सर ये तो बहुत साल पहले की बात है, जब हम बचपन में मतलब खेलते थे, पशु वगैरह चराने का काम जुम्मा था तो जंगल में जाते थे पशु लेके चराने के लिए। तब से मतलब इस तरह की आदतें, क्योंकि जिसको कहते हैं पाली जो है वो इस तरह की आदतों का उसकी आदतें हो जाती है। वो सांप के साथ खेलता है, वो इसको क्या कहते हैं गिरगिट को भी पकड़ लेता है, वो गो को भी पकड़ता है, वो देखता है गिलहरी आ रही है। क्योंकि हमारे छोटे बच्चे मन में ये था कि गिलहरी के सिर के अंदर कोई पैसे होते हैं, कई बार उनको पकड़ के मार भी दिया अनजाने में उस वक्त इस वितक के कारण कि भाई पैसे निकलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है क्योंकि यहाँ किसान के यहाँ पैदा हुए हैं उस वजह से सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। डर जो है, देखिए डर से बचने का उपाय है कि उस चीज को हम समझ लें, सांप क्या नुकसान कर सकता है। अभी भी आपने यहाँ पर 2 सांप कल पकड़ के बताए लाए थे और बोतल में पा रखे थे और बच्चे उनके साथ अभी भी खेल रहे थे। नहीं, असल में ये जो सांप है ये हरा सांप इसको जाना जाता है। आजकल गूगल दादा सबके पास है, ये सांपों की हम वैरायटी देख सकते हैं। तो ये सांप जो है एक स्कूल में बड़ी संख्या में निकल रहे, भय का वातावरण है, सिकंदरपुर स्कूल है, वहाँ बड़ी संख्या में सांप। तो वहाँ से टीचर साथी का फोन आया, उन्होंने कहा जी यहाँ सांप हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप रुको, मैं थोड़ा काम निपटा के फिर मैं आपके पास पहुँचता हूँ। और गए वहाँ, हमने देखा कि एक पुराना खड्डा है टॉयलेट का, जो है वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है, उसकी जो है कच्चा खड्डा है, उसके नीचे कहीं अंडे दे रखे, उस अंडों से बच्चे निकल गए। और बच्चे जो है उस पता नहीं उसमें 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, लेकिन काफी संख्या में हम पकड़ने की कोशिश की, कुछ अंदर चले गए नीचे। तो सुरक्षा की दृष्टि से मान लो अगर दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि जैसे कि ये कॉमन क्रेट सांप है या जहरीला सांप है, जो भी कोबरा वगैरह, तो कॉमन क्रेट है जो घरों में भी घुस जाता, तो मतलब सुरक्षा के लिए क्या कीजिए? घरों में देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दरवाजे जो है वो ऐसे हों जो बिल्कुल फर्श के साथ टच होके चले, ताकि उसमें हमारे ना तो मक्खी मच्छर किसी तरह का कोई इस तरह का जीव जंतु अंदर प्रवेश न कर पाए। क्योंकि ये बिस्तर में ही जाके काटता है, इसके बाहर काटने के जो है वाक्य जो है बहुत कम हुए। तो बिस्तर में जाके काटता है कि हम इसको अंदर घुसने ही ना दें, सबसे बड़ा तो यही है। तो इसमें कोई क्या ट्रीटमेंट हो सकता है समय पर कुछ? देखो ट्रीटमेंट तो सिर्फ इसका एक ही है, हम झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ के सीधे डायरेक्ट जो है हमारा जो जिला अस्पताल है उसमें जो है जाएं, और वहाँ इसका जैसे हमारे करनाल के अंदर कल्पना चावला है हमारा कॉलेज, उसके अंदर जाएं और वहाँ ट्रीटमेंट कराएं, और जरूरी जो है वो ठीक हो सकता है समय पे पहुंचा हुआ। तो सर अपना कीमती समय के लिए धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ पहुंचे हैं और आपने ये जानकारी ली है, और जानकारी लोगों के बीच जाती है तो निसंदेह लोग जागरूक होते हैं। धन्यवाद। तो ऐसी हम आपको स्टोरियां दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी जैसे कि बातें हो जाती हैं जो कि सुनी सुनाई बात, जैसे कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है और केले का पेड़ ठंडा हो तो उसमें सांप रहते हैं। तो लगभग हरे रंग का सांप देखने पर लगभग खतरनाक माना जाता है। तो जैसा कि मास्टर महेंद्र जी ने कहा कि लगभग हमारी धरती पर बहुत ही कम सांप जहरीले पाए जाते हैं। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम ऐसी आपको स्टोरियाँ सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।